पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक परमेश्वर की महिमा हो अब और सर्वदा। मेरे सभी सहयोगी बिशपों, आदरणीय याजकों, आदरणीय डीकनों, भाइयों और बहनों और सभी विश्वासियों जो विभिन्न महाद्वीपों, संस्कृतियों, भाषिक समुदायों और राष्ट्रों में दूर दूर तक फैले हुए हैं, आप सभी को विश्व कलीसिया मुख्यालय की ओर से हार्दिक अभिवादन। मैं आप सभी को क्रिसमस के सुखद और आनंदमय पर्व तथा एक अत्यंत सफल और धन्य नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। यह कहा गया है कि हम भोजन और पानी के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन आशा के बिना हम अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। आशा आत्मा का ईंधन है। यह हमें हर दिन उठने के लिए प्रेरणा देती है, इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस देती है और सहन करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। और यह भी कहा गया है कि आशा के बिना जीवन जीना लगभग मृत होने के समान है, मानो जीवन ठहर सा गया हो। और यह पवित्र बाइबल में इब्रानियों की पत्री अध्याय 6 पद 19 में बहुत ही गहरे अर्थ के साथ कहा गया है। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। अब प्रश्न यह है कि आशा देने का क्या अर्थ है? मेरी समझ के अनुसार आशा देने का अर्थ है कि किसी को प्रेरित करना, उस व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक और उत्साह प्रदान करना, उसे एक उज्जवल भविष्य की ओर राह दिखाना है। आशा एक चिंगारी है। यह विश्वास की वह चिंगारी है कि परिस्थितियों को बेहतर कर सके। जब कोई पूरी तरह से भटक गया हो और निराश हो गया हो, तब यह एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करती है। मुझे यह पुराना गीत अच्छी तरह याद है और मैं इसे फिर से स्मरण करता हूं। एक बहुत ही सुंदर गीत। इस गीत का शीर्षक है पास इट ऑन, मतलब इसे आगे बढ़ा देना। इसमें कहा गया है कि आग को प्रज्वलित करने के लिए बस एक चिंगारी ही काफी है और जल्द ही उसके आसपास के सभी लोग उसकी गर्माहट महसूस करने लगते हैं। यह कितना सत्य है। हम इस समय क्रिसमस पर्व काल में हैं और एक नए वर्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम उसकी ओर उत्सुकता से आगे देख रहे हैं। अब क्रिसमस का सार क्या है? इन सब का मुख्य केंद्र बालक यीशु है। वे स्वयं शांति हैं और वे स्वयं ही आशा है। उन्होंने पृथ्वी पर अपने जीवन के दौरान अक्सर कहा था, आप सबको शांति मिले। और यही संपूर्ण क्रिसमस पर्व का महत्वपूर्ण सार है। हमारी आशा केवल कोरी कल्पना या इच्छा मात्र नहीं है। यह कोई सपना नहीं है। यह स्वयं परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता में निहित और स्थापित है। वही परमेश्वर जिसने आप में से हर एक को और मुझे बनाया है। इतना कहने के बाद मैं आपके सामने 7 सरल और व्यवहारिक कदम और या तरीके प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिनसे आप और मैं अपने आसपास के लोगों, हमारे भाइयों, बहनों, मित्रों, माता पिता, साथियों, सहकर्मियों और हमारे पड़ोस में रहने वाले लोगों, चाहे वे कहीं भी हों, उन्हें हम आशा प्रदान कर सके। पहला, प्रेम और देखभाल का प्रदर्शन करें। अपनी सुख सुविधाओं से बाहर निकलें और किसी की सहायता करें।
उन्हें आशा दे और उस व्यक्ति के भीतर सकारात्मकता को प्रेरित करें। इंस्पायर पॉजिटिविटी इन दैट पर्सन। दूसरा बिंदु यह है, दूसरों को यह महसूस कराएं कि वे खुशी के हकदार हैं। हर किसी को खुश रहने का हक है। शायद वे आपसे यह न कहें, लेकिन हर किसी को हर समय और हर परिस्थिति में, चाहे समय अच्छा हो या बुरा, उन्हें यह याद दिलाएं कि उनके पास खुश होने के लिए बहुत सारी बातें हैं। वे खुश रहने के लिए अपने आसपास की घटनाओं पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि सोच समझकर यह कहना चाहिए कि मैं खुश रह सकता हूं। तीसरा, स्वीकार करना सीखें। देखिए, कई बार हम केवल उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। इस तरह हम आशा की चिंगारी नहीं जगा सकते। कृपया यह समझिए कि कोई भी पूर्ण नहीं है। हम सभी, मैं भी, हम में गंभीर कमियां और अपूर्णताएं हैं, और कई बार हम सब, मैं स्वयं भी ऐसा महसूस करता हूं, हे प्रभु, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं अयोग्य हूं। ऐसे में दूसरों की कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय कमजोरियों से परे देखें और लोगों को आशा और शर्त रहित प्रेम प्रदान करें। चौथा, व्यवहारिक कदम। सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाएं। हम सभी को किसी न किसी मोड़ पर मदद की जरूरत होती है। कई बार और अक्सर लोग अपनी जरूरत के बारे में नहीं बताते, लेकिन कृपया याद रखें कि आपके द्वारा की गई एक छोटी सी मदद, यहां तक कि किसी को देखकर दी गई एक साधारण सी मुस्कान भी उसमें आशा जगा सकती है। यह उन्हें विशालकाय जैसी बड़ी चुनौतियां और संघर्षों से बाहर आने और एक बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकती है। पांचवा, सबकी सराहना कीजिए, लोगों को मान्यता दीजिए, उनकी तारीफ करें, यहां तक कि उनसे यह कहिए, अरे वाह, आपकी कमीज बहुत अच्छी लग रही है, या आज आपका चेहरा बहुत खुश दिख रहा है। एक छोटी सी प्रशंसा जरूर दे। हम सब इस मामले में अलग हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की तारीफ करने और उनकी अच्छाई बताने की दशा में काम करें। छठवां, लोगों को उनकी अंतर्निहित क्षमता और रुचियों को पहचानने में मदद करें। इसका क्या अर्थ है? हम सभी के भीतर अनेक क्षमताएं छुपी हुई हैं, जिनके बारे में हम स्वयं नहीं जानते, लेकिन यदि कोई उस चिंगारी को सुलगा दे और उन्हें यह समझने में मदद करे कि उनके भीतर कौन कौन सी क्षमताएं छुपी हुई हैं, तो वही सबसे छोटा, सबसे उपेक्षित और जिसे हम महत्वहीन समझते हैं, वह भी अपने जीवन में उद्देश्य, दिशा, उत्साह और सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा जीवन जीने के लिए जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक महान हो। कृपया इस कार्य को प्रेम और आनंद के साथ करें और अंत में एक दूसरे से जुड़े रहिए। आप और मैं बहुत से मित्र बनाते हैं, है ना? मेरे पास भी अपने जीवन के पिछले 30 से 40 वर्षों की यादें और कई अच्छे मित्र हैं। उनसे जुड़े रहिए, उनके साथ अपने रिश्तों को महत्व दीजिए और उन्हें बताइए कि उन्होंने आपके जीवन में जो योगदान दिया है उसके लिए आप उनकी सराहना करते हैं। उन्हें मित्रता का हाथ और साथ दीजिए और कभी कभी स्वेच्छा से ऐसा करें। उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराकर आप उनके जीवन में आशा
और बहुत सम्मान पैदा करेंगे। value in their life. Just 5 days केवल 5 दिन पहले someone I एक व्यक्ति met years जिससे मैं वर्षों पहले when I सन say years ago, 1977 the में year 1977, जनवरी में मिला था, उसने मुझे व्हाट्सएप पर एक संदेश sent a भेजा। message to me. आदरणीय बिशप अय्या, आने वाले वर्ष के लिए आपको Respected Bishop हार्दिक Iyer, शुभकामनाएं। इस पर्व का आनंद लीजिए। I wish you आप a धन्य हैं happy year. और परमेश्वर विश्वास Enjoy योग्य the season. रहा है। मुझे अभी भी याद है You are जब blessed आप मुझसे एक God छोटे has से लड़के के रूप still में मिले थे remember और परमेश्वर ने आपको met बहुत me आशीष as a दी। little आज boy. आप उस मुकाम पर हैं God जो आपकी सोच से कहीं You अधिक God बड़ा has है। much मेरे लिए यह larger कोई असाधारण बात than what नहीं you थी, क्योंकि मैंने think. ऐसी बातें कई बार सुनी हैं, लेकिन फिर भी It's not इस संदेश ने extraordinary statement for मेरे me because भीतर I've heard that और भी before. अधिक उत्साह और आशा भर दी। मेरे आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया। मैंने सोचा कि 40 साल पहले कोई मुझसे मिला था और आज भी वह मेरे साथ खड़ा है और मुझे उस रूप में देख पा रहा है जो 40 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 40 years ago. मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों को जीवन और आशा प्रदान करें, विशेष रूप से इस पर्व काल और आने वाले नव वर्ष में उन्हें एक बेहतर जीवन जीने में मदद करें। इस तरह हम एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। हम अपने चारों ओर शांति और आशा ला रहे हैं। हम खुशियां बांट रहे हैं और जब हम सभी अपनी सीमित क्षमताओं में छोटे छोटे प्रयास करना शुरू करेंगे तो पूरी दुनिया आलोकित हो उठेगी। आपका गांव प्रकाशित होगा, आपका समाज गौरवान्वित होगा और आपका घर आनंद, उत्साह और आपकी छोटी सी दुनिया से परे की खुशियों से भर जाएगा। आप में से प्रत्येक के लिए मेरी यही प्रार्थना है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए भी इसी तरह प्रार्थना करें ताकि हम मिलकर एक दूसरे का निर्माण करें, आशा जगाएं, लोगों को बेहतर महसूस करने और बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकें। मैं आप सभी को क्रिसमस और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर देता हूं। आमीन।